इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के एक और प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये प्रश्न क्षेत्रफल से है, इसको पढ़ेंगे। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए वृत्त का जिसकी त्रिज्या 2.5 सेमी हो के क्षेत्रफल के बराबर हो। अब इसमें प्रश्न को समझना है। पहले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो जिसकी रचना करनी होती है इसको डबल अंडरलाइन हम कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हो, इसे हम डबल अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसकी रचना करनी है। इसमें क्या दिया हुआ है आगे पढ़ने पर पता चलेगा। जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए वृत्त, इसमें वृत्त दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको हमेशा एक अंडरलाइन करते हैं समझने के लिए। और वृत्त का नाम क है जिसकी त्रिज्या 2.5 सेमी है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। पेपर पर इस आकृति को थोड़ा बना करके समझ लेते हैं कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इस त्रिभुज को डार्क कर लेंगे, यानी इस वृत्त के बराबर इस त्रिभुज की रचना करनी है। और वृत्त का क्या नाम है? क है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2.5 सेमी। तो ये हम रब बना के समझ लिए। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले 2.5 सेमी की त्रिज्या ले लेंगे प्रकार में। दो 2.5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में हमने ले लिया है। ये छाया के कारण दिख नहीं रहा है, इस तरीके से हमने ये ले लिया। और एक कोई भी केंद्र ठीक लगभग बीच में हम बना लेंगे। ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे और इस पर प्रकार को रखेंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे जो कि दिया गया है। तो एक ऐसे हम वृत्त बना लेते हैं। ये नापते समय एक ऐसे ही एक लाइन से खींच गई थी, इसको मिटा देते हैं। अब ये वृत्त बन गया। इस वृत्त का नाम प है, इसका नाम भी लिख देंगे प। और इसकी त्रिज्या 2.5 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या भी बना लेंगे। ऐसे एक सीधी सी ऐसे रेखा खींच लेंगे और यह हमने एक इसकी त्रिज्या बना लिया। इसका माप 2.5 सेमी है, तो इसका लिख देंगे 2.5 सेमी। अब ये तो दिया गया था, हमने वृत्त बना लिया है और इसकी त्रिज्या भी बना ली है। अब इसी वृत्त पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। हम चांदे की सहायता से बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। यहाँ और एक हल्की सी रेखा अब हम खींच लेंगे। एक ऐसे हल्की रेखा इधर और इधर भी हम खींच लेंगे। ये हल्की रेखा हमने खींच लिया है। अब हमें जो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये जो 2.5 सेमी का जिससे अभी हमने वृत्त बनाया था, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर
इसमें वृत्त का नाम क है, वृत्त का नाम क है, प लिख दिया है हमने गलती से, तो वृत्त का नाम क लिख देंगे, इसका नाम क। और यहाँ लिख देते हैं अ। अब अ को केंद्र मान करके यहाँ 1, 2 और 3 चाप लगा देंगे। और ठीक इसके विपरीत भी इसी काम को दोहराएंगे, 1, 2 और 3 चाप लगा देंगे, लिख देंगे 1 2 3, 1 2 3 और इस पर इधर हम डैश लगा देंगे क्योंकि यहाँ नाम रिपीट हो रहा है। तो अब इतना तो इसका आधार त्रिभुज का हो गया। अब इसके त्रिज्या का 1/7 भाग और हमें इसमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो हमने कुछ प्रारंभिक निर्णय बताया था इसमें, उसको तो उसी में ये बताया था कि किसी भी रेखा को कुछ समभागों में कैसे किया जा सकता है। अब इसको किसी भी रेखा को समभागों में करने के लिए हम उस पर एक न्यून कोण बनाते हैं। तो यहाँ हमें क अ रेखा का हमें 7 समभाग करना है, तो इस पर हम एक न्यून कोण ऐसे बना लेंगे, ऐसे न्यून कोण बना लेंगे और प्रकार से कोई भी एक छोटा सा चाप ले लेंगे और इसे 7 बार काटेंगे। ऐसे 1, फिर ये 2 इधर से काटते हैं, दिखेगा 2 और 3 4 5 6 7, ये 7 भाग हो गया। और ये दिख नहीं रहा होगा, मैं कैमरा के सामने फिर ले आता हूँ इसको। यहाँ से ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब 7 से हम अ को मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे और इसी के पैरेलल हमें ऐसे इसके पैरेलल दिख रहा है, सेट स्क्वायर लगाकर खींचने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्पष्ट दिख रहा है। तो इसके पैरेलल हम एक रेखा खींच लेंगे। अब ये जो है 2.5 सेमी त्रिज्या है, इसका 7वां भाग हो गया। और ये दूरी हम कागज़ में ऐसे छोटी सी दूरी है, ये और ये पॉइंट ऐसे बना लेंगे। ये बना लिया हमने, कागज़ पर ये निशान लगा लिया और ये यहाँ पर हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे और यही दूरी इस साइड भी बढ़ा देंगे। तो ये इस त्रिज्या जो कि 2.5 सेमी है, इसका 7वां हिस्सा यहाँ पर और यहाँ पर बढ़ गया। तो ये 1/7 यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी 1/7 लिख देंगे, 1/7। तो यही हमारे जो वृत्त है, त्रिभुज है, उसका आधार हो जाएगा। और इसका हम नाम लिख देते हैं क, इसका नाम हो गया ख और ग। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक जो हमने बढ़ाया था 1/7, इसको मिला देंगे क से, क बिंदु से मिला देंगे।
और इसी तरीके से हम इसे भी मिला देंगे ख से अभिष्ट रेखा में। इसके बाद हम अब ख और ग को भी अभिष्ट रेखा से मिला देंगे। अभी ये हल्की रेखाओं से किया था क्योंकि इसकी लंबाई कहाँ तक होगी ये निश्चित नहीं था प्रारंभ में, तो हमने ये मिला दिया है। और यहाँ हम अब लिख देंगे ये एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना हो गई है। अब यहाँ पर एक बहुत हल्की लाइन खींच करके हम सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। ये जितना सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं आप, लिखना चाहिए। क ख ग अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज है। और हाँ, हमें यही बनाना था। इस प्रकार से निर्णय बन करके तैयार हो गया है। आप अभ्यास करते रहिए।